चिराग पासवान के साथ बीजेपी वाले ने कर दिया है बहुत बड़ा खेल। आप जान करके चौंक जाएंगे कि चिराग पासवान को इतना बड़ा झटका आखिर बीजेपी के तरफ से पहले ही क्यों दे दिया गया है। 2024 का लोकसभा चुनाव में अभी देरी है और इससे पहले चिराग पासवान को इतना बड़ा झटका दिए हैं कि चिराग पासवान जो कहते फिरते थे कि मैं मोदी का हनुमान हूं, अब वो हनुमान नहीं रहे, क्योंकि अब उनका जगह सम्राट चौधरी ले लिए। हम पूरा तथ्य के साथ आपसे बात करेंगे। इससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार कीजिएगा। चिराग पासवान के साथ बीजेपी कर दी एक बहुत बड़ा खेला। 2024 का चुनाव आने में अभी काफ़ी समय बाकी है, लेकिन उससे पहले चिराग पासवान को इतना बड़ा झटका दे दिया है बीजेपी, जिसको सुन के आप भी चौंक जाएंगे। और हमने जब इस बात को पुष्टि किया तब हम भी चौंक गए। आपको हम बता देंगे कि चिराग पासवान को बीजेपी आखिर कैसे झटका दे दी है, और ऐसा झटका, इतना लंबा झटका जिसके बारे में आप सुन करके चौंक जाएंगे। पूरी बात हम आपको बताएंगे, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। उससे पहले छोटा सा निवेदन, हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप एडुकेटेड मंच देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल, मैं मनीष कुमार हूँ। अब चलिए हम बढ़ते हैं अपनी खबर की ओर और आपको बताते हैं कि चिराग पासवान को आखिर कैसे बीजेपी वाले के तरफ से जोरदार झटका दिया गया है। पटना बीजेपी का जो प्रदेश कार्यालय है उसके बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, जहां बिहार के पत्रकार, जिनको आप वेद प्रकाश के नाम से जानते हैं, ये वहां पहुंचते हैं और उस पोस्टर पे लिखा हुआ बात पे न्यूज़ बनाते हैं। तब इनके न्यूज़ पे थोड़ा सा गौर करने वाला सारा शब्दों का चयन किया रहता है। उसमें नरेंद्र मोदी को राम के तौर पे रिप्रेजेंट कराया जाता है, और उसके नीचे जस्ट अगर आप पोस्टर के नीचे देखेंगे तो वहाँ पे नरेंद्र मोदी का हनुमान बने हुए नज़र आएंगे, सम्राट चौधरी। उसके नीचे कैप्शन में लिखा हुआ है सम्राट चौधरी को लेकर के 2024 का चुनाव और 2025 में सीएम का चेहरा आज से ही घोषित कर दिया बीजेपी वालों ने। बीजेपी वाले ये किस मकसद से पोस्टर लगाए हैं? चिराग पासवान तो अक्सर कहते थे कि मैं मोदी का हनुमान हूं, और हर जगह पे वो मोदी जी का तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन मोदी जी के तरफ से तो कुछ और ही बड़ा खेला कर दिया गया है। 2025 का भी कैंडिडेट, मुख्यमंत्री का चेहरा कह लीजिए, सम्राट चौधरी को बनाया गया है, और 2024 का जो प्रेजेंट टाइम में आने वाला चुनाव है उसको मुख्य चेहरा, उसमें भी सम्राट चौधरी जी को बताया गया है। अब ये बात सुनकर के थोड़ा मन में हैरानी नहीं होगा कि जो चिराग पासवान दिन रात ये कहते हुए नजर आते हैं कि मैं माननीय मोदी जी का हनुमान हूँ और वो मेरे लिए राम है, लेकिन यहाँ तो मोदी जी की तरफ से पुष्टि कर दिया गया है कि मेरा हनुमान सम्राट चौधरी हैं, और 2025 में सीएम का चेहरा के तौर पे अगर कोई उभरेंगे तो वो सम्राट चौधरी उभरेंगे। तो अब चिराग पासवान को कम से कम ये मान लेना चाहिए कि आप सीएम के कैंडिडेट से बीजेपी वाले आपको कभी खड़ा नहीं करेंगे, 2025 तक तो कम से कम नहीं करेंगे, क्योंकि 2025 में सीएम का चेहरा का आगाज़ एक पोस्टर के माध्यम से कर दिया गया है। और बिहार में बीजेपी दफ्तर के बाहर ये बैनर लगा हुआ है जिसमें साफ साफ बड़ा बड़ा अक्षरों में लिखा हुआ है। उसमें ये भी दर्शाया गया है कि सम्राट चौधरी ही बीजेपी का हनुमान है, नरेंद्र मोदी जी का हनुमान है, और चिराग पासवान का कहीं भी जिक्र उसमें नहीं है। कई पार्टियों का उसमें मेंशन किया हुआ है, साथ में चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग होने के बारे में बहुत सारी चीज़ें और शुभकामनाएं दी गई है उस पोस्टर में। लेकिन ये क्या, जब सीएम का चेहरा घोषित कर दिया गया तो उस पर सवाल तो बनता है कि सीएम का चेहरा 2025 में सम्राट चौधरी को घोषित करने के बाद बीजेपी को फ़ायदा होगा या नहीं। चिराग पासवान को आखिर राम हनुमान वाले पोस्ट से क्यों हटा रहे हैं, क्यों पहले से ही आगाज़ कर रहे हैं? इसके बारे में जो भी आपको समझ में आता है कमेंट सेक्शन में लिखिए। जाते जाते हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।